नेक्स्ट है टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन। इसका इक्वेशन दिया इन्होंने yt माइनस वन माइनस वाई अपॉन वाई टी इक्वल टू अल्फा डबल डैश प्लस बीटा डबल डैश आई टी अपॉन के टी, जिसमें अल्फा डबल डैश है बड़ा 0 से और बीटा डबल डैश 0 से बड़ा है पर 1 से छोटा है। ये कंडीशन है। इसका मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम, ये या फिर इसको कह सकते हैं लेबर प्रोडक्टिविटी, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये अल्फा डैश के साथ प्लस हो रहा है ना, तो अल्फा डैश डबल डैश क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस। और ये क्या है? रेट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट एक्सप्रेस्ड एज द प्रोपोर्शन ऑफ स्टॉक कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय बी डबल डैश, यानी कैपिटल पर हेड। मतलब यह है कि कैपिटल कितना लग रहा है हर व्यक्ति के हिसाब से, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इन्वेस्टमेंट से, प्लस करेंगे टेक्निकल प्रोग्रेस से, तो हमको पता लग जाएगा हमारा लेबर प्रोडक्टिविटी, टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन। इस पर हम सब डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन फिलहाल हमको भी इस इन्वेस्टमेंट फंक्शन को थोड़ा सा और डिटेल करना है। सपोज ये हमारा k इक्वल टू अल्फा डैश वाई टी माइनस वन प्लस बीटा डैश पी टी माइनस वन के टी माइनस वन वाई टी माइनस वन है, क्योंकि हमारा ये इक्वेशन था। ओके, इसको हम क्या कर रहे हैं, हमने t प्लस वन के लिए निकाला। t के लिए यहां पर क्या लिया गया है? t माइनस वन। तो t प्लस वन के लिए यहां क्या लिया जाएगा? t, यानी 1 साल पहले का। तो t प्लस वन से 1 साल पहले का यहां इनकम और 1 साल पहले का प्रॉफिट। ठीक है, तो हमको it निकालना है। it क्या है? के टी प्लस वन माइनस के टी, इसको निकालना है। तो इसकी वैल्यू अपन ने के टी प्लस वन की लिख दी और के टी की वैल्यू लिख दी, दोनों को अपन ने माइनस किया। इसको अपन अगले पेज पे करते हैं। ये लिख लिया है, तो ये माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पर अल्फा डैश है, यहां भी अल्फा डैश है, इन दोनों को अपन कॉमन ले लेते हैं। तो अल्फा डैश कॉमन हो गया, तो वाई टी माइनस वन, और बाकी चीज हमने वैसे ही की वैसे लिख दी, उतार दी। अब इन दोनों में कोई चीज कॉमन आ रही है, बीटा डैश आ रही है, पर दोनों ये अनकॉमन है। तो इसमें हम एक और चीज करेंगे, हम इसमें प्लस करेंगे और माइनस करेंगे एक चीज को, यानी यहां तक तो इक्वेशन सेम है। इसके बाद ये इक्वेशन, ये अपन ने प्लस और माइनस किया है। बीटा डैश पी टी माइनस वन अपॉन के टी माइनस वन वाई टी और बीटा डैश पी टी माइनस वन अपॉन के टी माइनस वन वाई टी, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो अपन ने उसको जोड़ा भी है और माइनस भी कर दिया है। क्यों किया ऐसा? अपन ने इक्वेशन बनाने के लिए किया है, ताकि हम कॉमन आराम से ले सकें, इसलिए किया है। हमको यहाँ वाई टी माइनस वन है ना, वाई टी माइनस वन, तो हमको यहां भी ऐसे ही कुछ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसको इन दोनों बीच वालों को ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे हम बी डैश और पी टी माइनस वन अपॉन के टी माइनस वन। तो हमारे पास बचेगा यहाँ का वाई टी और यहाँ का वाई टी माइनस वन। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अब बच जाएगा ये बीटा डैश, तो इन दोनों को ले लेंगे, ये वाला और ये वाला। इन दोनों में बीटा डैश और वाई टी दोनों कॉमन है, और पी टी अपॉन के टी, पी टी माइनस वन अपॉन के टी माइनस वन। ये इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगा। इसको फिर से कैरी फॉरवर्ड कर ले, यहाँ पर ये इक्वेशन हमारा आ जाएगा। देखिए आप लोग लिखते चलिएगा कॉपी पेन में, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। है नहीं कन्फ्यूजन, अपन लोग बना लेते हैं, बहुत आसानी से समझ में आएगा अगर आप लिखते चलेंगे तो। ये हो गया। इसके बाद हमने इन दोनों में से वाई टी माइनस वन कॉमन निकाल के इधर ले आए, और अंदर बचा अल्फा डैश प्लस बीटा डैश पी टी माइनस वन अपॉन के टी माइनस वन, एक ब्रैकेट में कर दिया, प्लस ये वैसे का वैसे उतार दिया। ये इक्वेशन हमारा कहलाएगा इन्वेस्टमेंट का इक्वेशन। क्लियर? और टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन हमने कर ही लिया था, वाई टी माइनस वन माइनस वाई अपॉन वाई टी इक्वल टू अल्फा डबल डैश प्लस बीटा डबल डैश आई टी अपॉन के टी। ये मैं पीछे समझा चुका हूं। यानी यहां तक ये तीनों फंक्शन हैं। ये तीनों फंक्शन में हमने क्या क्या कर लिया? सबसे पहले हमने सेविंग फंक्शन को देखा, उसका मतलब ये था अल्फा पी टी प्लस बीटा वाई टी माइनस पी टी। दूसरा हमने देखा कैपिटल का फॉर्मूला, और उस कैपिटल को हमने कहाँ इनबिल्ट किया? इस इन्वेस्टमेंट में, तो हमें इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला मिल गया। और उसके बाद ये एक टेक्निकल फंक्शन का मिला। एक्चुअली ये तीनों सफिशिएंट नहीं थे, क्योंकि इसमें टेक्निकल फंक्शन नहीं था, तो ये तीनों अपने आप में अधूरे थे। इसमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट तो लिया गया था जो आपस में बराबर हो रहा था, मगर इसकी वजह से भी
हमको स्टेडी ग्रोथ नहीं मिल सकती थी। इसीलिए ये चौथा यानी कि टेक्निकल फंक्शन को भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इनबिल्ट कर दिया गया है। यानी ये जो इक्वेशन 4 है ये क्या बता रहा है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम। ये किसके बराबर है, ये फंक्शन है रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कंबाइंड विथ पर कैपिटा कैपिटल प्लस टेक्निकल प्रोग्रेस। यानी ये जो लास्ट फंक्शन है ये हमको एक इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म देता है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बीच में, जबकि 1, 2 और 3 हमको नहीं देते ऐसा। तो जब ये सब हमने समझ लिया है कि सेविंग, इन्वेस्टमेंट और टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन, अब हम कैल्डोर के कांस्टेंट पॉपुलेशन वर्जन की तरफ जा रहे हैं, यानी कि कांस्टेंट वर्किंग पॉपुलेशन। वही फ्रेमवर्क जो सेविंग, इन्वेस्टमेंट और टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन में हमने देखा, उसी को कैल्डोर ने आउटलाइन किया है और उसी के हिसाब से बताया है कि ग्रोथ की प्रोसेस इस सिचुएशन में कांस्टेंट पॉपुलेशन में किस तरीके से आकी जाएगी। तो सबसे पहला इक्वेशन है हमारे पास कैपिटल वाला K1, लेकिन कैपिटल वाला तो इस तरीके का था इक्वेशन, इसमें अल्फा बीटा, अल्फा डैश, बीटा डैश, अल्फा डबल डैश और बीटा डैश हमको पता होना चाहिए। ये इक्वेशन था हमारे पास। तो ये y0 कहां से आ गया नीचे, यहां से तो गायब हो गया। देखिए KT है, T को अपन ने मान लिया क्या 1 इस साल को, और इसके पहले वाला साल कौन सा होगा 0। यहां पर पहले वाला साल क्या था T-1, तो ये T-1 y के साथ और ये y T-1 ये दोनों में कॉमन निकाल के हमने इसके नीचे ले आए। इतना तो मैथमेटिक्स आप लोग को आता होगा। और यहां बचा अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, P0 हो गया। P0 मतलब PT-1 यानी T का पहले वाला साल और K0। तो यहां पर ये इक्वेशन क्या बता रहा है, कैपिटल विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट ऑफ प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू अल्फा डैश। अल्फा डैश हमने क्या माना था, कोएफिशिएंट ऑफ आउटपुट ऑफ प्रीवियस पीरियड, है ना, आउटपुट का कोएफिशिएंट है। और बीटा किसका कोएफिशिएंट है, रेट ऑफ प्रॉफिट का, कब का, वही प्रीवियस पीरियड का। तो ये बनाता है कैपिटल। ओके, इसके बाद इन्वेस्टमेंट फंक्शन इसका ये आएगा। क्यों, देखिए हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन का फॉर्मूला ये आया था पीछे। इसमें हम एक काम करते हैं, yt से इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। yt इधर आ गया, yt इधर भी आ गया और yt इधर भी आ गया, तो ये yt कैंसिल हो जाएगा। ये t की जगह हम बाद में 1 कर देंगे और t-1 की जगह 0 कर देंगे, ये अलग बात है। यहां से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और अल्फा डैश प्लस बीटा डैश P0 अपॉन K0, ये देख रहे हैं आप, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, K1 अपॉन Y0। तो अगले स्टेप में ये आएगा, इसके नीचे yt और इसके नीचे KT अपॉन YT-1। क्लियर, और ये हमने ऐसी का ऐसी उतार दिया। तो ये इक्वेशन हमने इस तरीके से लिख दिया। पर आप कहेंगे यहां तो yt है तो यहां y0 क्यों है, यहां y1 होना चाहिए। हाँ, ये y0 है, ये y1 है, पर हमने इसको इंटरचेंज कर दिया ताकि हमको बोलने में आसानी हो कि ये चेंज इन इनकम है प्रीवियस पीरियड के हिसाब से और ये कैपिटल है अभी के हिसाब से, अभी के इनकम के हिसाब से। तो और ये इन्वेस्टमेंट है अभी के इनकम के हिसाब से। और ये बीटा वैसी फंक्शन आ गया। बीटा डैश क्या था, रेट ऑफ प्रॉफिट। रेट ऑफ प्रॉफिट अभी का और पिछले का माइनस करेंगे तो आएगा। तो ये पूरा इक्वेशन बन गया आपका इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, यहां पर कैपिटल का भी बन गया और कैपिटल की मदद से हमने इन्वेस्टमेंट का बना लिया। अब